हेलो दोस्तों, आपका एसएससी एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के टॉप 50 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि सभी कंपटीशन एग्जामों में कई बार रिपीट हो चुके हैं। और यह वीडियो खासकर एसएससी जीडी वाले छात्रों के लिए बनाई गई है, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? यानी कि भारतीय संविधान का जो प्रारूप था वह किसके द्वारा पहली बार तैयार किया गया था? तो वह तैयार किया गया था बी.एन. राव द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? लिखित संविधान का जो प्रारंभ हुआ था वो किस देश से हुआ था? तो वो था अमेरिका से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो महिला सदस्यों की संख्या थी 15। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? मतलब भारतीय संविधान किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? तो लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक, तो वो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश से लिया गया था? तो मौलिक कर्तव्यों का जो विचार था वह रूस से लिया गया था, यानी सोवियत संघ से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था? तो संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा किस भाग को कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है संविधान की आत्मा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? अंगीकृत कब किया गया था? तो भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, और पारित किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, भाग एवं अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में लगभग 470 अनुच्छेद है, 25 भाग है और 22 अनुसूचियां हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? भारत का जो मूल संविधान है लिखा हुआ वह कहाँ संरक्षित किया गया है? तो वह संरक्षित किया गया है संसद भवन में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो भारत जो है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय संविधान की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो भारत में पहली बार संविधान दिवस जो था वो 2015 को मनाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया था? तो भारत में एकल नागरिकता का जो प्रावधान था वो इंग्लैंड से लिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था? तो भारत की संविधान सभा को कैबिनेट मिशन द्वारा गठित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद किस वर्ष जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जो है वो 1976 में जोड़ा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 42वां संविधान संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो भारत का जो मूल संविधान है वह देहरादून से प्रकाशित हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की जो आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो किस संशोधन द्वारा? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा जो मतदान की आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारतीय संविधान की जब रचना हो रही थी तो उस समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो वो थे BN राव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद का प्रयोग करके भारत में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? तो किस अनुच्छेद का प्रयोग करके? तो अनुच्छेद 360 का प्रयोग करके वह राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष में हुआ था? तो भारतीय संविधान का जो पहला संशोधन हुआ था वो हुआ था 1951 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था दिल्ली में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था वो हुआ था 1956 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो पिट्स इंडिया जो एक्ट है वो 1784 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत किस देश से लिए गए? तो नीति निर्देशक जो सिद्धांत थे वो हम लिए थे आयरलैंड से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की संप्रभुता जो है वो भारत की जनता में निहित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आजादी के बाद पहला आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? तो भारत में आजादी के बाद जो है वो पहला आम चुनाव 1951 में संपन्न कराए गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर जी का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था वो हुआ था बंगाल से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो भाषा के आधार पर गठित जो भारत का पहला राज्य था वो था आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? मार्ले मिंटो जो सुधार बिल है वह किस वर्ष पारित किया गया था? तो वो किया गया था 1909 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो सिक्किम को राज्य का दर्जा 1975 में दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संशोधन में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? तो किस संशोधन को भारत का लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो किस नियम के अंतर्गत? तो 1883 का चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? मतलब भारत का जो प्रथम वायसराय था वो कौन बना था? तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे वो भारत के प्रथम वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत का प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो स्वतंत्र भारत लोकसभा का पहला अध्यक्ष जो था वो जीवी मालवंकर जी थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सदस्य होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनने हेतु कुल कितने अधिवेशन हुए? तो भारतीय संविधान को बनने हेतु कुल 11 अधिवेशन हुए थे। ये गलती से मिसप्रिंट होकर 12 हो गए हैं। कुल 11 अधिवेशन हुए थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 में अपनाया था। ये गलती से मिसप्रिंट होके 2950 हो गए हैं, ये 1950 है। 1950 को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को कहां से अपनाया गया? तो संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से अपनाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए राज्य का गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? तो नए राज्य का गठन या सीमा में परिवर्तन करने का जो अधिकार है वो संसद के पास है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? तो शिक्षा को किस संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में लाया गया? तो वो 42वां संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो आज का जो प्रश्न है वह यहीं समाप्त हो। ये थे भारतीय संविधान के टॉप 50 प्रश्न, जो कि एसएससी जीडी के साथ साथ अन्य परीक्षाओं के लिए बेहद ही जरूरी थे। और डेली जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ने के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।